हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। आज का ब्लॉग मैं शाम के 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर के कपड़ा आया था, इसको फिटिंग करना था। कुर्ती है तो ये दिवाली पर देना था, दिवाली के दिन पहनने के लिए। तो अभी आया था तो जस्ट मैं मशीन खाली था और मैं भी थोड़ा सा फ्री थी, तो कुछ मैं दूसरा काम कर रही थी। तो एक बार मैंने सोचा कि बाद में कर दूंगी, फिर बहुत टेंशन हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है करने के लिए ना, अगर तुरंत करके दो तो सही रहता है, लगे हाथ निपट जाता है काम। और नहीं रख दो तो वो हमेशा टेंशन रहता है कि अभी ये करना है वो करना है, बहुत टेंशन हो जाता है। इसकी वजह से मैंने कहा रुको थोड़ी देर, मैं अभी करके दे देती हूँ। तो जैसे ही मैं अपना काम करके फ्री हुई और तुरंत मैंने इसको फिटिंग किया और लगे हाथ वापस कर दिया, ताकि ये टेंशन ना रहे कि अभी कपड़े भी फिटिंग करने हैं। दिवाली के कपड़े बहुत सारे सिलने हैं, घर के भी कुछ सिलने हैं। मेरा भी ब्लाउज है 10 दिन से, आगे और पीछे का पल्ला रेडी हो गया है, उसका स्लीव्स जो है अभी उसको बनाना है। उस पर मैं डिजाइन डालने के लिए सोच रही थी, लेकिन इतना ब्लाउज का कपड़ा कम है उसमें कि लंबी बाजू तो हो रही है लेकिन छोटा पड़ रहा है। उसमें जॉइंट करने के लिए भी कपड़ा नहीं है उसमें, तो उसकी वजह से मेरा मन भी नहीं हो रहा है कि उस ब्लाउज़ को पूरा फाइनल करूं, क्योंकि बहुत ही दिमाग ख़राब होने वाला है उसके साथ। थोड़ा सा ही बॉर्डर है, तो बॉर्डर तो चौड़ा है लेकिन उसकी जो साइड की रहती है लेंथ, वो चौड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा कम है, उसमें से कपड़ा बिल्कुल नहीं बचा है। तो इसी वजह से मैंने उसको कुछ नहीं किया, अभी तक ऐसे ही रखी हूँ। तो देखिए ये फिटिंग हो चुका है। इस तरह का कुर्ती था, ये बहुत ही ढीला ढाला था। ये है 14-15 साल की बच्ची के लिए। तो रेडीमेड कुर्तियाँ जो होती हैं बहुत ही ढीली ढाली होती हैं। तो अभी मैंने इसको पूरा फाइनल कर दिया है, अब मैं तुरंत दे दूँगी। फिर यहाँ पे ना उनके साथ एक बच्ची आई थी, उसकी छोटी सिस्टर थी, तो प्रांशु उसी के साथ खेल भी रहा था। और यहाँ पे देखिए इसके गले पे इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें डिज़ाइन तो नहीं कह सकते, ये तो सिर्फ लेस लगा है। तो यहाँ पे प्रांशु खेल रहे हैं और ये नैन्सी है। तो देखिए दोनों बच्चे खेल रहे हैं अभी। प्रांशु अपना बॉल नहीं दे रहा है और उनको बॉल चाहिए, तो इसी तरह से दोनों वो मांग रही है बहुत ही प्यार से, ये देता नहीं है, अपना कोई भी सामान नहीं देता। तो देखिए लेकर भाग गया, अगर ये छुएंगी तो मारेगा भी। इसी तरह से फ्रांसिस से लड़ता है, तो उसकी आदत हो गई है मारपीट करने की। कोई भी बच्चा रहता है, अगर इसे छू भी देगा तो उसे तुरंत मारता है। तो ऐसे ही अभी अपना वो बॉल बचा रहा है, अगर छू देगी बच्ची तो उसको मारेगा, नहीं तो नहीं छुएगी तो वो अपना दूर दूर रहेगा और लेकर खेलेगा। ना ही वो किसी की गोदी में जाता है, बस नीचे उतर के खुद से दौड़ता रहता है और खेलता ही रहता है। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये 26 तारीख का है, आज है सैटरडे। प्रांसी का आज एग्ज़ाम था लास्ट, कल से छुट्टी है। अब 4 तारीख को स्कूल खुलेगा नवंबर में। तो इतने दिन की छुट्टी है तो थोड़ा बहुत मैं फ्री हो गई हूँ। तो इधर कुछ कपड़े मैं सिल लूँगी, सफाई भी हो गई है घर की। और मम्मी 3 तारीख को जाने वाली हैं इंदौर। तो ये बेडशीट था, उस दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसका मैं बनाने वाली हूँ बिस्तर, छोटे बच्चों का जो बिस्तर होता है वो बनाने वाली हूँ। तो उस टाइम मैं नहीं बना पाई थी और दिवाली की जो साफ़ सफाई में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। तो आज मैंने पूरा इसको सोचा था कि मैं बना दूँगी। तो देखिए अभी जैसे ही मैंने फैलाया, प्रांशु परेशान करने लगा और उसको रख के मैं फिर चली आई। उसे फुसलाने के बाद मैं चली आई किचन में। अब मुझे खाना बनाना है। तो मेरा टाइम क्या है कि ऐसे ही बिना वजह के कामों में चला जाता है। कभी अगर कोई एक्स्ट्रा काम घर के करने हो गए तो उसमें निकल जाता है। और मेरी सिस्टर हैं तो जिनसे बहुत दिनें हो जाती हैं बात करने के लिए, तो वो बैठ के तो मैं कर नहीं सकती। तो आटा गूंथते व सब्जी काटते या फिर बर्तन धोते टाइम मैं बातें करती हूँ। तो अभी मैंने 2 सिस्टर को लगाया था फ़ोन, तो दोनों ने रिसीव नहीं किया, किसी काम में बिजी होंगी। तो फिर मैं भी अपना काम फटाफट करने लगी। तो यहाँ पे मेरे यहाँ बनेगी आज आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनेगा। दूध अभी आया नहीं है, तो फिर दूध आएगा तो मैं चली जाऊँगी। वो दूध रखने के लिए, पकाने के लिए छत पे पकाया जाता है। तो फ्रेंड्स
मैं अपना होम बुटीक पहले बहुत ही अच्छे से चला पाती थी, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते थे। सिर्फ प्रांसी थी, प्रांसी नहीं हुई थी तो और भी ज़्यादा अच्छे से मैं सिल पाती थी। पूरा टाइम ही टाइम होता था। फिर भी मेरी नई नई शादी हुई थी तो मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता था। मतलब कोई भी घर का कोई भी चीज़, कोई भी सदस्य मांग रहा हो, किचन ऊपर छत पे था और मेरा रूम नीचे था, तो मतलब भाग दौड़ करनी पड़ती थी थोड़ी, तो उसमें टाइम निकलता था। फिर उसके बाद बच्ची हुई तो उससे ज़्यादा टाइम बच्ची में लगा। फिर उसके बाद मैंने प्रांसी जैसे बड़ी हुई तो मैंने थोड़ा बहुत सिलाई स्टार्ट किया था, मतलब 1-2 साल सिला था। फिर उसके बाद प्रांशु हो गया। प्रांशु आ गया जब से पेट में, मैंने सिलाई बंद ही रखा था। मतलब लगभग 3 साल हो गए हैं। ये प्रांशु हो गया 2 साल का होने वाला है, और 9 मंथ ऐसे जोड़ लेंगे तो 3 साल लगभग हो गया है। तो अभी से मैं जो है कस्टमर के कपड़े सिलने स्टार्ट करी हूँ। बहुत सारे लोगों को जैसे होते हैं ना, गांव में होता है जिसके यहाँ से ज़्यादा लगाव रहता है उसके यहाँ फ्री में भी सिल कर देते हैं। थोड़ी हेल्प वो करते हैं तो थोड़ी हेल्प हम भी करते हैं। ऐसे ऐसे करके थोड़े बहुत सिलाई में फ्री वाला करती हूँ। तो जैसे प्रांसी जाती है कोचिंग तो उनका वो कोचिंग का फ़ीस नहीं लेती, तो मैं सिलाई नहीं लेती। किसी के यहाँ से समरसेबल से पानी आ जाता है तो मैं उनके यहाँ से सिलाई नहीं लेती। ऐसे ऐसे भी सिलाइयाँ होती हैं। तो मतलब पैसे में नहीं लेने वाली जो सिलाइयाँ होती हैं उनको करने में ही मेरा टाइम निकल जाता है ज़्यादातर। इसकी वजह से मुझे डर रहता है कि अगर मैं अदर कस्टमर का अगर कपड़ा ले लूँगी तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। टाइम से देना भी तो होता है। और बच्चे ऐसे परेशान करते हैं कि पूछो ही मत। अभी मैं ये वीडियो कब का एडिट करके बैठी हूँ, लेकिन अभी प्रांशु सोए नहीं थे। इस टाइम 11:30 बज रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्रांशु को अभी मैंने डांट के सुलाया है। वो सोया नहीं है, चुपचाप डर के मारे ऐसे ही बिस्तर में दुबका हुआ है, छुपा हुआ है। तो इस तरह से मैंने दोनों बच्चों को अभी शांत कराया है। एकदम पूरा टेंशन हो जाता है जब बच्चे टाइम नहीं देते। अगर आपका काम भी नहीं होता, किसी चाहे वजह कोई भी हो, अगर काम नहीं हो पाता तो गुस्सा आता ही है। तो इसी तरह से आज का मेरा पूरा दिन बर्बाद हुआ है। कल रात में मैं सोची थी शाम को खाना पहले ही बना लूँगी और मैं जल्दी से कल कुछ कपड़े फाइनल कर लूँगी। तो कल शाम को भी मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ गए थे तो उसमें टाइम निकल गया था। फिर कल का दिन मेरा बर्बाद हुआ। आज का दिन भी ऐसे ही बर्बाद हुआ है, बिना कोई काम किए, सिर्फ बनाओ खाओ और इसी में छोटे मोटे काम घर के करने में पूरा दिन निकल गया। तो इस तरह का जो काम होता है ना, बहुत ही बेकार होता है। मतलब खुद के लिए अगर टाइम नहीं निकलता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब 11 बजे मेरा मन भी नहीं हो रहा है कि मैं सिलाई करूं। अगर करती रहती मैं 10 बजे से तो भी मैं कर लेती, लेकिन इतना टाइम ज़्यादा हो गया है कि मैं सिलाई अब स्टार्ट नहीं करूंगी। तो मैं फ़ोन में वीडियो एडिट कर लूँगी 12-1-2 बजे तक, जितना हो सकता है करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब